हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सबके अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, सबका अच्छे से रिवीजन सभी का अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने अगर वो वीडियोस फॉलो करी होंगी तो आपको पता होगा भाई सीरियल वाइज सारी वीडियोज आ रही हैं। पहले चैप्टर की आई थी संबंध और फलन की, हमने विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक वीडियो थी हमारी उसमें हमने क्या किया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो हमने विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, वो वाली वीडियो भी आई होप आपने देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो भाई जरूर देख लीजिएगा। ये सारी वीडियो सीरियल वाइज आया करेंगी बीच बीच में, जैसे कि मैंने बताया बीच बीच में ही विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ताकि आपके अच्छे से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रश्नावली के क्वेश्चन से थोड़ा ये हटके होते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर आपने लगा के देखना है, अपना सेल्फ मूल्यांकन जरूर करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है वो है आव्यूह। देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आव्यूह यानी मैट्राइसिस, चैप्टर नंबर 3, बुक फर्स्ट। आव्यूह चैप्टर के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आज अपन क्या कर देंगे, निपटा लेंगे। ठीक है, ओके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे इन क्वेश्चनों के दौरान, जो भी हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। अगर नहीं बैठे हो तो अब भी बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, आई होप अपने वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले लिया होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ला जाता हूँ। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन ला गए, तो ला गए, आपने फटाक से क्या कर देना है, वीडियो को कर देना है पॉज। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने पहले पढ़ के क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, पहले खुद ट्राई करना है भाई। आता है तो अच्छी बात है, तो सॉल्व करो उसको। नहीं आता है तो वीडियो रिज्यूम करके देख लीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे काम करता है। वैसे कोशिश करिए, थोड़ा बहुत भी आता होगा तो करने का ट्राई करिएगा, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, तभी आपके अच्छे से क्या होगा, प्रैक्टिस होएगी, बोल सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। ठीक है, कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, विदाउट वाचिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, बिना सॉल्यूशन को देखे मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप सॉल्व कर सकते हो। यानी हमारे मेंटल स्थिति थोड़ी बहुत ऐसी होती है कि भाई क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, सीधा हम मन में ही सोच लें नहीं आ रहा, करने का ट्राई करते ही नहीं है। ठीक है, तो पहले आपने ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और करते हैं फिर पहला क्वेश्चन शुरू। तो यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सममित आव्यूह को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सारे बताने वाला हूँ। ठीक है, केवल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि क्या चीज चल रही है भाई। ठीक है, देखिए बात है सममित और विषम सममित क्या होता है। ठीक है, अच्छा पहली बात सममित और विषम सममित वो ही आव्यूह हो सकता है जो वर्ग आव्यूह हो, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू में आ जाता है ये क्वेश्चन कभी कभी बार, कि सममित आव्यूह क्या होता है, नीचे दिया रहेगा वर्ग आव्यूह या फिर विकर्ण आव्यूह या ऐसे टाइप के कुछ चीजें दी गई होंगी। तो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह वो ही होता है जो क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह जरूर आपने याद रखना है, वर्ग आव्यूह का ही सममित या विषम सममित बनता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हमारे पास दे रखा है भाई सममित आव्यूह, ए और बी दोनों सममित हैं। ठीक है, तो हमारे पास सममित, इंग्लिश में इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह ऐसे आव्यूह को बोलते हैं जिसका परिवर्त उसी के बराबर होता है ना, पता होगा आपको। कोई आव्यूह है, उसका आप परिवर्त निकाल दो यानी ट्रांसपोज निकाल दो, तो वो ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आता है तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह बोलते हैं। और विषम सममित किसको बोलते हैं भाई, विषम सममित किसको बोलते हैं, विषम सममित किसको बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह उसको बोलते हैं जब ए डैश के बराबर तो हो लेकिन साथ में माइनस का। ठीक है, तो विषम सममित और सममित में अंतर है, ये पहले आपने ध्यान समझ लेना है। सममित आव्यूह में
आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर होता है, और विषम सम्मित में आव्यूह का परिवर्त उसके निगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, निगेटिव परिवर्त के बराबर यानी ऋणात्मक परिवर्त के बराबर होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया काम, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके पास बोल रखा है कि दो अलग अलग आव्यूह हैं। ठीक है, दो अलग अलग आव्यूह हैं, एक है ए एक है बी। तो आपके पास दिया है यानी गिवन है आपके पास कि ए एंड बी दोनों सममित आव्यूह, मतलब अलग अलग दोनों क्या है प्रकृति में, दोनों नेचर वाइज सममित हैं, दोनों सममित हैं। यानी ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर ए डैश होगा, अगर ए सममित है तो ए इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, बी भी सममित है तो बी भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। हाँ भाई, ऐसे लिख देंगे, ये हमें दे रखा है। ठीक है, कि ए और बी सममित आव्यूह है, उसको मैथमेटिक फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, ए इक्वल्स टू ए डैश और बी इक्वल्स टू बी डैश, यानी ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए, बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी। और हिंदी में सुनना है तो ए बराबर है ए के परिवर्त के, बी बराबर है बी के परिवर्त के। इस डैश को परिवर्त बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चीज़ तो दे रखी है, अभी हमारे प्रूफ करने के काम आएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है हमको कि आप, अच्छा इसको आप तरीके से लिख भी सकते हैं भाई, नंबर मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। पहले लिख देना दिया है, इसके बाद यहाँ पे लिख देना सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है, विषम सममित है। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भाई आपने अच्छे से पकड़ लेने हैं दिमाग में। ठीक है, विषम सममित है, ये आपने प्रूफ करना है। ओके, इसको आपने विषम सममित प्रूफ करना है। तो करें भाई, शुरू करते हैं, शुरू। यस, ठीक है। देखिए भाई, तो हम सिद्ध करने वाले हैं। अब देखिए, जब भी किसी भी आव्यूह को विषम सममित प्रूफ करना होता है तो उसका डैश निकाल दो। ठीक है, उसका क्या निकाल दो, डैश निकाल दो। तो आपके पास इसको विषम सममित प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए बी माइनस बी ए, इसको लिख दो, पकड़ दो इसको। इसको प्रूफ करना है हमको कि ये विषम सममित है। तो विषम सममित प्रूफ करने के लिए पहले इसका डैश निकालना पड़ता है, यानी इसका परिवर्त निकालना पड़ता है भाई। इसका डैश निकालना पड़ता है यानी इसका परिवर्त निकालना पड़ता है। अब जब बीच में माइनस होता है या प्लस होता है तो ये परिवर्त इसके खोपड़ी पे भी और इसकी खोपड़ी भी दोनों के ऊपर चला जाएगा, यानी दोनों में वितरित हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी लग जाएगा, दोनों के सर पे अलग अलग चढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो डैश है इसको हम परिवर्त बोलते हैं, ये इसके ऊपर भी चिपक जाएगा। तो माइनस में था तो अलग अलग कर दिया। अब देखो इन पे भी लगा हुआ है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चिपक रखे हैं। तो मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं जाता है, जाएगा तो अलग अलग, लेकिन हम आगे पीछे कर देते हैं। यानी ए बी होल डैश, यानी बी के ऊपर डैश पहले लिखेंगे और ए के ऊपर डैश बाद में लिखेंगे। ठीक है, सेम बीच में माइनस का माइनस, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले वाले को बाद वाले को पहले में लिख देते हैं बस डैश लगा के। ठीक है, ओके। बीच में माइनस था तो ऑर्डर वही रहेगा, ए बी के ऊपर डैश, बी ए के ऊपर डैश, लेकिन जब यहाँ पे था तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में जो परिवर्त होता है उसको, उसका रूल ऐसे चलता है, मतलब बाद वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ए डैश बराबर कितना है ए, और बी डैश बराबर कितना है बी। तो यहाँ पे लिख दो बी डैश बराबर कितना है बी, ए डैश बराबर है ए डैश बराबर है ए, बी डैश बराबर है बी। ठीक है, तो हमने जो सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया है कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश आया है वो बराबर आ रहा है इसके, किसके, बी ए माइनस ए बी। इसी को तो सॉल्व करके ये आया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, तो ए बी पहले लिख देंगे और बी ए बाद में लिख देंगे, यही लिखेंगे भाई। ओके, ए बी पहले लिखेंगे, बी ए बाद में लिखेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है भाई। ओके, तो अब आप इसको देखेंगे तो ये विषम सममित की कंडीशन होती है। देखो विषम सममित में होता क्या है, जो आव्यूह का परिवर्त होता है वो आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर होता है।
तो इसका जो डैश है वो बराबर है इसी के निगेटिव के बराबर। देखो ये और ये दोनों सेम है, इधर डैश लगा हुआ है इधर माइनस लगा हुआ है, तो इसी को विषम सममित की कंडीशन बोलते हैं। मैंने उस टाइम भी बताया था, माइनस चाहे इधर लगाओ बातें की, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, ए, इसके ऊपर डैश है इसके ऊपर माइनस है, तो इसी कंडीशन को हम विषम सममित बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम हो, इधर डैश हो इधर माइनस नहीं हो, तो इसको हम सममित बोलते हैं। लेकिन दोनों सेम हो, उधर डैश हो इधर माइनस हो, तो इसको विषम सममित बोलते हैं। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है इसकी? ये नीचे वाले दोनों जगह सेम है, इधर ए बी माइनस बी है इधर भी ए बी माइनस बी है, उधर ऊपर डैश लगा हुआ है जिसको हम परिवर्त बोलते हैं, इधर इधर माइनस लगा हुआ है, तो ये किसकी कंडीशन है? विषम सममित, यानी विषम सममित यानी विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में भी देखा है एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि ए बी सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित होगा। समझ में आ गया? तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो आ सकता है, अगर ये सिद्ध करने के लिए आएगा तो ये 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो 1 नंबर के लिए आएगा बस, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी याद करके रख सकते हैं आप कि ए बी, अगर ए और बी सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, याद कर लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए आगे तो सिद्ध ऐसे करेंगे, इसके लिए आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है यदि ए बराबर ये है और ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। आपके पास जो आव्यूह दे रखा है ये वेरी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, 3 भी नहीं, 3 भी कम है इसके लिए, मिनिमम 4 तो ये आएगा, ठीक है। 4 से ज़्यादा का भी आ सकता है इनफैक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपके पास आव्यूह दे रखा है ए, इसको बस इस कंडीशन में डालना है, इस कंडीशन में डालना है, सॉल्व करना है बस। ए मल्टीप्लाई ए डैश मल्टीप्लाई आई, सॉरी इक्वल टू आई। तो ए तो आपको दे रखा है, ये ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं? ए डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका परिवर्त कर लेते हैं। परिवर्त कैसे निकालते हैं भाई? बेहद ईजी है, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। यानी देखो ये 0 2 वाई और जेड ऐसे लेटे हुए हैं, इनको ऐसे खड़े कर दो, इनको ऐसे खड़े कर दो, कैसे हो जाएगा? 0 2 वाई और जेड ऐसे थे लेटे हुए, ऐसे खड़े हो गए। नेक्स्ट एक्स वाई माइनस जेड ऐसे लेटा हुआ है, इसको ऐसे खड़े कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? एक्स वाई एंड माइनस जेड। देन एक्स माइनस वाई जेड, लास्ट पंक्ति ऐसे लेटी हुई ऐसे खड़े कर देंगे, एक्स माइनस वाई और जेड। तो हमको ए दे रखा था, हमने ए डैश निकाल लिया जिसको हम परिवर्त भी बोलते हैं, ठीक है। आई क्या है भाई? आई क्या है? आई आपको पता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव कैसे होता है? ये सीधा विकर्ण वाले अवयव 1 1 1 होते हैं और बाकी सब 0 होता है भाई, बाकी सारा मामला क्या होता है? 0, ठीक है। ये विकर्ण वाला अवयव इसके सारे 0 सारे 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। पता होगा आपको कि 3/3 का मैंने लिया है क्योंकि आव्यूह भी हमारा 3/3 का है। मान लो किसी क्वेश्चन में हमारे पास आव्यूह 2/2 का हो, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों 2 2 हो, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 का लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ये हमारी मर्जी पे डिपेंड नहीं है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आई 2/2 का लेना है, 3/3 का लेना है, 4/4 का लेना है, कैसे लेना है, वो मेन आव्यूह पर डिपेंड करेगा। ए जो है 3/3 का है, इसलिए आई को भी 3/3 का लिया, ठीक है। अब बस उस कंडीशन में रख दो बस यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लगेगा, मल्टीप्लाई करना है इसमें बस। तो आपके पास ए और ए डैश मल्टीप्लाई ए है, ठीक है। ए डैश मल्टीप्लाई ए बराबर आई रखना है आपने, ए डैश मल्टीप्लाई ए डैश को लिख दो पहले यहाँ पे। ए डैश है 0x x 2y y माइनस वाई, सबके सब एक जैसे हैं क्या? अच्छा ठीक है। z माइनस जेड और z, ये हमारा हो गया ए डैश मल्टीप्लाई ए कितना है भाई? ए कितना है? ए तो यही है 0x x 2y y माइनस वाई
जेड माइनस जेड जेड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो उसने बोला उसी कंडीशन में मैं उसको रख रहा हूँ। ए दे रखा था, ए डैश हमने निकाला, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आई के बराबर में रख देंगे, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करके किनारे रख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करना आता होगा। जीरो पहले पहली वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का जीरो से जीरो आएगा, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, सबको प्लस प्लस करते हुए जाना है, ठीक है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से, ठीक है। पहली पंक्ति का आप क्या होगा, दूसरे वाले स्तंभ से, ठीक है। तो करेंगे भाई, इसका इससे होएगा तो कितना आएगा, पहली वाली पंक्ति का दूसरे वाले, जीरो का टू वाई से होगा तो जीरो आएगा, एक्स का वाई से होगा तो एक्स वाई आएगा, एक्स का वाई से होगा तो माइनस का एक्स वाई आएगा, ठीक है। अब वही पहली वाली पंक्ति की अब लास्ट वाली से, जीरो का जेड से होगा तो जीरो आएगा, एक्स का जेड से होगा तो माइनस का एक्स जेड आएगा, एक्स का जेड से आएगा तो प्लस का एक्स जेड आएगा। चिंता मत करना, इसमें आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ कट पिट रहा है, ठीक है। अब बारी है दूसरी पंक्ति की, दूसरी पंक्ति की वही, पहले इससे 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 रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, टू वाई का जीरो से होगा तो जीरो आएगा, वाई का एक्स से होगा तो एक्स वाई आएगा, माइनस वाई का एक्स से होगा तो माइनस का एक्स वाई आएगा। सेम दूसरी वाली से, टू वाई का टू वाई से होगा तो फोर वाई स्क्वायर आएगा, वाई का एक्स से होगा तो एक्स वाई, वाई का वाई से होगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई का वाई से, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस का, टू वाई का टू वाई से होगा तो फोर वाई स्क्वायर, वाई का वाई से होगा तो प्लस का वाई का स्क्वायर, और वाई का माइनस वाई से होगा तो प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है। ये वाई का इस वाई से हुआ तो प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, इस वाई का इस वाई से हुआ तो ये भी प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, देन हमारा लास्ट वाली पंक्ति का लास्ट वाले स्तंभ से, सॉरी बीच वाली पंक्ति का लास्ट वाले स्तंभ से, टू वाई का जेड से होगा तो टू वाई जेड, वाई का जेड से होगा तो माइनस का वाई जेड, वाई का जेड से होगा तो माइनस का वाई जेड, ठीक है। अब बची है लास्ट पंक्ति, लास्ट पंक्ति का तीनों स्तंभों से, जेड का जीरो से तो जीरो, माइनस जेड का एक्स से तो माइनस का एक्स जेड, जेड का एक्स से तो प्लस का एक्स जेड। दूसरी वाली, जेड का वाई से तो टू वाई जेड, जेड का वाई से तो माइनस का वाई जेड, जेड का वाई से तो माइनस का वाई जेड। ओके, लास्ट वाला, जेड का जेड से जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड से तो प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड का जेड से तो प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। ये सब आ गया, जो जो कट रहा है काट लो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई, ये सब तीनों कट जाएंगे क्योंकि ये टू वाई जेड है, इन दोनों को जोड़ के भी टू वाई जेड आएगा, तीनों के तीनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, ये भी तीनों के तीनों कट जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर है छः वाई स्क्वायर, इधर कितने थ्री जेड स्क्वायर। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इधर वाले एलिमेंट तो सब जीरो हो गए, ये सब जीरो हो चुके हैं। यहाँ पे बचेगा थ्री जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर तीन बार था प्लस में, यहाँ पे सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर छः वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। और इक्वल टू में याद होगा आपको आई था, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो किसके बराबर था, 100 010 001 इसके बराबर। बस यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू अब निकल जाएगी आसानी से, बस आपको कंपेयर करना है। कंपेयर यानी देखो ये किसके बराबर रखेंगे, ये रखेंगे इसके इक्वल, टू एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सीधा लिख दो, तुलना करने पर, इसमें मेन काम था बस मल्टीप्लाई करना, बाकी बहुत ईजी है। तुलना करने पर एक एक करके कर लो, टू एक्स स्क्वायर को वन के बराबर रखो, टू एक्स स्क्वायर बराबर वन, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ना, टू आएगा अपॉन में, टू चले जाएगा बट्टे में, और स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाता है, वन अपॉन टू का अंडर रूट प्लस माइनस, ये है एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार से निकल जाएगी वाई की वैल्यू भी, वाई के लिए हम ये सिक्स वाई स्क्वायर को वन के बराबर रखेंगे, तो सिक्स वाई स्क्वायर बराबर वन, वाई स्क्वायर इधर रहेगा, छः जाएगा बट्टे में सेम, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में लग जाएगा, एक बटे छः,
वो भी प्लस माइनस का। तो सेकंड वैल्यू भी आ गई y की, और थर्ड है हमारे पास z। z के लिए इसको इसके बराबर रखेंगे, तो 3z² बराबर 1, z² इक्वल्स टू 3 आ जाएगा बट्टे में, गुणा में है इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस का √1/3। चाहो तो 1 को अंडर रूट से बाहर निकाल दो, तो ये हमारे तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपका क्या चेक कर रहा है एग्जामिनर, आपकी मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी चेक की जा रही है इसमें अवयव की, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में केवल मल्टीप्लाई ही चेक हो रहा है। उसी के आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, बस इसी चीज़ का क्वेश्चन था ये, वेरी इजी। ठीक है, मल्टीप्लाई बस ध्यान से कीजिएगा, सब कुछ कट पिट रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपकी मल्टीप्लाई की थोड़ी और डीपली नॉलेज चेक होगी, क्योंकि इसमें आपके पास 3 मल्टीप्लाई दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 3 अवयव हैं, ये एक अवयव, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में ये 0 है। अच्छा, जैसे आई होता है ना, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें विकर्ण के तीनों 1 1 1 होते हैं, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, बाकी सब 0 होते हैं। उसी प्रकार से एक अवयव होता है जिसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 यानी ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं शून्य अवयव। अच्छा, खुद ही बताओ शून्य अवयव किसको बोलेंगे, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसमें विकर्ण के अवयव भी 0 होते हैं, सबके सब 0 होते हैं, 6 के 6, 2 बाई 2 का हो तो चारों के चारों 0 होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके इक्वल टू में इनको रख देंगे, बस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। ओके, देखिए, तो खचड़ बचड़ नहीं करेंगे, आराम से करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको निपट लेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 2 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 का, ठीक है। वो तीसरे वाले को नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसको बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे भाई, कैसे करते हैं, पहली वाली पंक्ति का क्या करते हैं, पहली वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से करते हैं। तो 1 की 1 से होगी तो 1 आएगा, 2 की 2 से होगी तो कितना आएगा, 4 आएगा, 1 की 1 से होगी तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पहली पंक्ति की हो गई, पहले स्तंभ से, ठीक है, पहले स्तंभ से हो गई। अच्छा, एक सेकेंड, इसका इसका जो है हमारे पास, इसकी एक 1,3 और ये है 3, हाँ ठीक है भाई, 3,3, एक पंक्ति और, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। ओके, अब सेम चीज़ करनी है हमने, सेम चीज़ करनी है इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। क्या करना है, सेम, इस अभी तो पहले पंक्ति उससे किया है ना, अभी हमने पहले स्तंभ से किया, फिर दूसरे स्तंभ से भी, तीसरे स्तंभ से भी, तो करो 1 2 जा 2 2 0 जा 0, सबके सबके बीच में प्लस लगा देना, 1 0 जा 0, ठीक है। देन इसके बाद 1 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, तो ये बन गया हमारा, बस यही है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दूसरा स्तंभ तो है नहीं, एक ही स्तंभ है ना हमारे पास, सॉरी एक ही पंक्ति है, तो एक ही लाइन बनेगी बस, जितनी पंक्ति होती है उतनी ही पंक्ति बनती है, बस इसके आगे तो बनेगा नहीं। अगर मान लो यहाँ पे और एक और पंक्ति होती है तो हम नीचे भी आ जाते हैं, फिर उसका भी तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना ही बनेगा। ये सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 6, 2 2 और ये कितना आ जाएगा 4, तो बस ये इतना सा अवयव बन रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब बताओ आगे कितना है, आगे वाले को भी लिख दो दोबारा से, कितना था वो 0 2 x, बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि इसकी पंक्ति, इसकी कोटि कितनी है, इस वाले अवयव की और इस वाले अवयव की, दोनों की कोटियाँ कितनी है। इसकी कोटि कितनी है, 5 5 2 4, इसकी कोटि है, 1 मल्टीप्लाई 3, और इसकी कोटि कितनी है भाई, इसकी कोटि है 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, तो भाई ऐसे कोटियाँ भी पहचान आनी चाहिए। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। अब ध्यान से देखोगे, इसमें एक पंक्ति है एक स्तंभ है, तो बस एक पंक्ति एक स्तंभ का कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 5 का 0 से 0 आएगा, प्लस 2 का 2 से 4 आएगा, 4 का x से 4x आएगा, बस इतना ही हो गया, खत्म, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया भाई मैटर ठीक है, तो ये हो गया खत्म। यानी एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो बस इतना ही होएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होएगा, क्योंकि ना तो उसमें और पंक्तियां हैं
ना इसमें और स्तंभ है, कुछ नहीं होगा, एक ही बार में खत्म। सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये इतना ही रहने वाला है, कुछ होएगा नहीं इसका, 4 + 4x ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इसके बराबर रख देंगे ओ, ओ यानी जीरो, जीरो के बराबर रख दो बस, इसके बराबर रख देंगे जीरो, जीरो मैट्रिक्स के बराबर रख देंगे। जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर जीरो होता है बस। इन दोनों को सॉल्व करके इक्वल टू में रख दो, देयरफॉर खुद बताओ भाई, 4 + 4x = 0, कितना आ जाएगी x की वैल्यू, 4x = 4, उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू -4/4 यानी -1। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बस ध्यान आपने क्या रखना है इसमें कि मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। ठीक है, पहले इन दोनों का, फिर जो आंसर आया फिर उसका इससे। ठीक है, ओके, ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आपने यहाँ पे आके वैल्यूज रखनी है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे क्या करनी है, इनको वैल्यू रखने के बाद वो जीरो के बराबर आना चाहिए, यानी सब चीज की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद काट पीट के जीरो आना चाहिए। करें सॉल्व, ठीक है, एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे, खचड़ पचड़ नहीं करना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। देखिए भाई, आपके पास दे रखा है ए दे रखा है 3, 1, -1 एंड 2। ओके, 3, -1, 1 एंड 2। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें निकालेंगे, यानी पहले हम a² निकालेंगे, फिर हम 5a निकालेंगे, देन हम 7i निकालेंगे, देन उनको मर्ज करेंगे, देन उनको वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम a² निकालते हैं। ठीक है, तो a² निकालने का मतलब a का a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी को तो बोलते हैं a², कि आव्यू का आव्यू से गुणा करना है। तो भाई a का a से गुणा कर लो, ये रखा हमारे पास 3, -1, 1 एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करना है सेम उसी आव्यू से, 3, -1, 1 एंड 2, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2/2 है तो 2/2 का ही बनेगा, 3 का 3 से कितना आ जाएगा 9, 1 का 1 से -1। ठीक है, 1 1 जा -1, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी, 3 का 1 से तो 3 आएगा, 1 का 2 से होगा तो +2 आएगा। ठीक है, पहली पंक्ति का मामला खत्म, पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई हो चुकी है, लिख दिया हमने रिजल्ट। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का भी दोनों से करना है, तो -1 की 3 से होगी तो -3, 2 का -1 से होगा तो -2 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका पहले स्तंभ से हो गया, अब इसी का दूसरे स्तंभ से भी करना है, तो -1 1 जा -1, 2 2 2 जा 4, तो a² की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब 9 में से 1 गया 8, 3 + 2 कितना 5, -3 - 2 कितना -5, और 4 -1 कितना +3। तो ये भाई पहली चीज निकल चुकी है, a² की वैल्यू निकल चुकी है, अलग अलग सबको रख दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा a² निकल गया, ये हमारा a² निकल गया। ठीक है, अब निकालना है हमको 5a। 5a का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी आव्यूह में अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर का प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5a का मतलब ये है कि आव्यूह a में हर एक अवयव का गुणा कर देंगे 5 से, सिंपल। 5a मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे a से, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 15, 5 × 5, 5 × -5 और 5 दूनी 10, तो ये रहा 5a की वैल्यू। वेरी इजी है भाई। देन इसके बाद है 7i। 7i, आई मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, आई क्या होता है, आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। ठीक है, जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारा जो मेन क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे इसमें ए किस कोटि का आव्यूह है, 2/2 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2/2 कोटि का आव्यूह है। तो हमारा जो आई होगा या 0 होगा, ये भी दोनों 2/2 के ही होंगे। ठीक है, तो इस बार हम जो ये आई लेंगे, ये भी 2/2 का लेंगे, और 2/2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है, अब याद करो हमने जो वाला क्वेश्चन किया था, इसमें जो मेन आव्यूह था ये 3/3 का था, तो हमने आई भी 3/3 का लिया। देखो उसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मेन आव्यूह 2/2 का है, तो आई भी हमने 2/2 का लिया। बस सॉल्व कर लो इसको, 7 मल्टीप्लाई आई यानी 7 का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 0 0, 7 1 जा 7, सब चीज़ की वैल्यू निकल गई। हमने इसकी तीनों की अलग अलग से वैल्यू निकाल गई, इन तीनों को सॉल्व करके 0 आना चाहिए। सॉल्व कर लो भाई।
ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देना, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको वैल्यूज रखनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। चलो पिछले पेज में, अगले पेज में करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ए स्क्वायर बराबर जो भी आ रहा था यहाँ पे रख देंगे, माइनस बीच में लगा देंगे, 5a की वैल्यू जो भी आ रही थी यहाँ पे लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, और 7i की वैल्यू जो भी आ रही थी उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्या क्या आ रहा है भाई, 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3। ठीक है, ये तो है ए स्क्वायर, 8 5 माइनस 5 3, ये है 15 5 माइनस 5 10, और 10। ठीक है, 15 5 माइनस 5 और 10, और ये है 7 7 0 0 7। सॉल्व कर लो इसको बस इजी तरीके से। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 8 में से 15, यहाँ से लिख देंगे इसको, 8 माइनस 15, और आगे है प्लस का 7, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को साथ सॉल्व करना है, मतलब 8 15 और ये 7, इन दोनों के बीच में जो साइन है वो लगा देना बस। ठीक है, वैसे ही 5 माइनस का 5 और 0, 5 माइनस का 5 और प्लस का 0, माइनस 5 माइनस, और इस पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 0 आगे, फिर ये 3 माइनस का 10 प्लस का 7। सॉल्व करिए उसको, सॉल्व करिए। 8 में से 15 गया, माइनस का 7 प्लस का 7, 5 से 5 चला गया, 5 से 5 चला गया, 0 0, इधर आ रहा है माइनस का 7 प्लस का 7, सबको सॉल्व करके 0 ही आएगा। देखो सॉल्व करके सब 0 आ रहा है। ठीक है, 0, हर एक अवयव 0 है इस मैट्रिक्स का, जो कि बराबर है RHS के राइट हैंड साइड के, मतलब शून्य अवयव के बराबर है। वो जो O था ना, O यानी शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, O जो होता है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये O। इसका मतलब यही है कि सबको सॉल्व करके 0 आना चाहिए हर एक एलिमेंट। ठीक है, तो आ चुका है ना, सबको 0 करके, सबको सॉल्व करके 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्का आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, और कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का आ सकता है, या 2 से 3 मार्क्स मान के चलो, 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, 2 तो कम हो जाएंगे लेकिन 3 मान के चलो, 2 से 3 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रिपीटेटिव होते हैं ये, मतलब हर साल ऐसे मान के चलो कि हर साल आता ही आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ए दे रखा है आपके पास, अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर एक आई के बराबर है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर निकाल लो, सिंपल, ए स्क्वायर निकाल लो सबसे पहले, यानी ए मल्टीप्लाई ए निकाल के रख लो, निकाल के रख लो, ए मल्टीप्लाई ए है हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस का अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी से अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस का अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर लो इसकी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी मल्टीप्लाई। अल्फ़ा की बीट अल्फ़ा से होगी तो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की गामा से होगी तो बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा की बीटा से होगी तो अल्फ़ा बीटा, बीटा की माइनस से होगी तो माइनस का अल्फ़ा बीटा। सेम अब दूसरी पंक्ति का हर स्तंभ से, अल्फ़ा की गामा की अल्फ़ा से होगी तो अल्फ़ा और गामा, इससे इसकी होगी तो माइनस का अल्फ़ा और गामा। ठीक है, इसकी इससे होगी तो बीटा गामा, और इसके इससे होगी तो प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या रख देंगे, इक्वल टू क्या रख देंगे, इक्वल टू आई है ना, इक्वल टू आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी तत्समक। 2x2 का इसलिए क्योंकि वो भी 2x2 का ही है। सॉल्व कर लो भाई, जो कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, हमारे पास बच रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे बच रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है भाई, किसी भी एक को 0 के बराबर, किसी भी एक को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रख दो। अब 0 को 0 के बराबर रखे कुछ मिलेगा नहीं, इसको
इसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख दो, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है देख लो वहाँ से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 रखोगे तो 1, इसको उधर ये उधर चल जाएंगे दोनों के दोनों माइनस करके, तो ये अल्फा उधर जाके माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा गामा उधर जाके माइनस का बीटा और गामा हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन किस में दिख रही है आपको, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को उठा के इधर लेके आ गए, इसलिए उनका साइन माइनस का हो चुका है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0, इसको भी रखोगे इसके बराबर तो वही सेम चीज आएगी, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, वो दोनों भी सेम है ना, यही इधर जाके माइनस के हो जाएंगे दोनों सेम। ओके, कुछ बच्चे इसका पहला वाला आंसर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इक्वल टू के उधर जंप में मारना है। अभी देख पा रहे होंगे वो तीनों के तीनों साथ में है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं कि उनको तीनों को साथ में दे दिया या 1 इक्वल टू में दे दिया, क्योंकि वो तीनों साथ में है, इसलिए उनको उठा के या तो इधर लाना पड़ेगा या तो 1 को उधर ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यदि एक आव्यूह सममित, याद कर लेना इस आंसर को। ठीक है, इसको आंसर को याद करके रख लीजिएगा। जहां पे मैं बोलता हूँ कि इसको याद करके रखना है, यानी याद करके रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो याद करके रखना है, यदि एक आव्यूह सममित भी है, ऐसा आव्यूह जो सममित भी है विषम सममित भी है, वो किस प्रकार का आव्यूह हो सकता है। तुक्का मार के, क्या पता कुछ बच्चे सही कर दें। इसका आंसर वैसे शून्य आव्यूह है, याद कर लो, सीधा याद कर लो। सॉल्व अभी मैं करा रहा हूँ, लेकिन पहले याद कर लो, दिमाग में डाल दो। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जो सममित भी होता है विषम सममित भी होता है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसमें माइनस भी लगाओगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो शून्य आव्यूह आंसर याद कर लो। अब आता कैसे है वो ध्यान देना। ठीक है, शून्य आव्यूह आता कैसे है वो ध्यान दीजिएगा, क्या पता सॉल्व करने के लिए आ जाए, सिद्ध करने के लिए आ जाए। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आएगा, अगर सिद्ध करने के लिए आ गया तो 2 नंबर के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में आ गया तो याद करने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है। अब देखते हैं सिद्ध होगा कैसे। ठीक है, ऐसा आव्यूह जो सममित भी है विषम सममित भी है। अच्छा, मान लो ए आव्यूह है, ए मान लिया उसको। ठीक है, जो वो आव्यूह है, अच्छा वो सममित है वो आव्यूह, यानी ए डैश बराबर ए होगा, है ना। ए डैश बराबर क्या होगा, ए होगा, या ए बराबर ए डैश होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कोई आव्यूह सममित है तो ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। अच्छा, विषम सममित भी है, यानी ए बराबर माइनस का ए डैश भी होगा, सममित भी है वो और विषम सममित भी है वो। ओके, सममित है विषम सममित भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करो, इनको प्लस कर दो दोनों समीकरणों को। तो प्लस करने से मतलब ये से ये कट जाएगा, क्योंकि वो प्लस का है ये माइनस का है, और ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, इक्वल टू में कितना बचेगा बताओ, ये दोनों कट चुके हैं, कितना बचेगा 0। तो 2a बराबर 0, तो 2 किधर जाएगा अपॉन में जाएगा, यानी a बराबर 0, और a बराबर 0 का मतलब a एक क्या है, शून्य आव्यूह है। तो सिद्ध करने के लिए आएगा तो ऐसे कर सकते हैं, एमसीक्यू में आएगा तो भाई इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिद्ध करने आएगा तो ऐसे कर सकते हैं। मामला फिट हो गया मामला। ठीक है, तो आपने समझ जाना है, मतलब समझ गए होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ऐसा आव्यूह एक ही है इस दुनिया में जो सममित विषम सममित दोनों हो सकता है, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह उसको बोलते हैं जिसका हर एक एलिमेंट 0 0 0 0 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के लिए आएगा तो सॉल्व भी कर देना भाई। ठीक है, ओके, हाँ जी, तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं आज खुद आपने करे होंगे, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था वही आपने फॉलो किया होगा, कि भाई वीडियो को पॉज करी है, पहले खुद ट्राई किया है, उसके बाद नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन उसका देखा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वरना हम उसी गड्ढे में बैठे रहेंगे कि मतलब मेन मानसिकता ये होती है बच्चों की कि भाई क्वेश्चन को देखा, दिमाग में ही सॉल्व करने का ट्राई किया कि नहीं बनेगा ये, तो सॉल्व किया ही नहीं। फिर ऐसा ही होता है, मैं भी कभी बच्चा था तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई करते ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता है। ठीक है, तो फिर एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन दिखेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई ही नहीं करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा तब ये कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्डअप होगा जब आप खुद ट्राई करेंगे, मेरे करने से पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आज के बाद से हमेशा ऐसे ही करना है आपने।
अभी हमारा दूसरी वीडियो भी आएंगी, जैसे अभी इसके बाद सारणिक वाला चैप्टर है, देन उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, ये सब चैप्टर अभी जब विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हम लाएंगे तो उसमें आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्टअप होगा, बिल्डअप होगा। ओके, थैंक यू सभी का, जितने बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे, जितने शुरू से लेकर अगर एंड तक अभी आपने वीडियो देखी है तो भाई आप बधाई के पात्र हो, आप अच्छे से सीरियसनेस के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तभी आप शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे एंड तक यहाँ पे अभी तक बने हुए, ठीक है। तो जो भी अभी तक बना हुआ है ना, ठीक है, वो अभी तक बना हुआ उन सभी को धन्यवाद और मोस्ट वेलकम। जिसने भी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है अपना 35-40 मिनट जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, आपके काम आएगा, आपने कुछ अच्छी चीज़ सीखी होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना कि भाई तू भी लगा के देख क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो भाई डिटेल सॉल्यूशन है ही, ठीक है। तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करेगा तो अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, और क्या कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और आपका क्या फीडबैक है, क्या डाउट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, ऐसी वीडियोस आपको चाहिए, वो कमेंट में मुझे बताइएगा, उसी के थ्रू मुझे पता चलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें हम और नॉलेज से भरी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।